नमस्कार। माहौल क्या है, आज हमको बहुत ही दुखी मन से शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि साल के पहले 2 दिनों में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों में से 2 किसानों की मौत हो गई है। एक किसान को ठंड लगने की वजह से बताया जा रहा है कि मौत हुई और दूसरे किसान ने खुदकुशी कर ली। किसान नेता राकेश टिकैत हैं जो कि लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए हैं और सरकार से बातचीत में भी जो किसान संगठन के लोग जाते हैं उसमें जाते रहे हैं। राकेश जी, ये इतनी दुखद घटना पहले 2 दिनों की 2 किसानों की मौत हुई, ये 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान पहले दिन का था। इस तरह से किसान पड़े हुए हैं। अब तो आप 4 तारीख को जा रहे हैं, कोई रास्ता निकाल के आइए। नहीं, हम तो रास्ता निकालने के लिए तो जाते हैं। रास्ता तो सरकार को निकालना है क्योंकि जो तालेबंदी करी है वो तो सरकार ने करी है, किसान ने तो करी नहीं। भाई कानून लेकर आ रहे हैं और रास्ता कानून वापसी से ही निकलेगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये किसान घर नहीं जाएगा, यही रहेगा। जो लोग अपने घरों में हैं उनको इतनी ठंड लग रही, मार कपड़े पहने हुए, कोई हीटर चला रहा, कोई कुछ कर रहा, यहाँ खुले आसमान में, सड़क के नीचे, ट्रॉली के नीचे, ये किसान ऐसे इस ठंड में कैसे रह पाएंगे? और खास करके बुजुर्ग किसान भी बहुत भारी संख्या में। तो आप लोग तो किसान नेता हैं, कुछ तो इसके बारे में भी सोचिए। नहीं, हमने तो कहा ना, हम तो सोच रहे हैं ना इनके बारे में। भाई सोचना तो सरकार को है। आने वाले टाइम पे जब इतिहास लिखा जाएगा, जो ये किसानों की शहादत जा रही है, तो ये तो लिखा जाएगा ना। ये तो इलेक्शन में लेकर भी जाएंगे ना उनके सामने कि इन किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये जाएंगे, ये एजेंडे में शामिल होंगे। जो किसानों की जो भावनाएं हैं, आप उसके विपरीत अगर सरकारें काम करेगी तो ये क्या करेगा फिर? जिस हिसाब से यहाँ पे आत्महत्याएं हो रही है, जिस हिसाब से किसान की सुसाइड हो रहा है, डेथ किसानों की हो रही है, 40 से ज़्यादा लोग शहीद यहाँ पर हो गए, तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ प्रयास ऐसा होना चाहिए, कम से कम किसान सुसाइड न करें। अब ये 75 वर्षीय किसान ने जो सुसाइड किया है, ये हमारा है कि किसान सुसाइड ना करे, किसान हताश ना हो, उसकी जीत होगी। किसान शांति से रहें। अगर किसी को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने दिल में फीलिंग कर रहा है तो गाँव चला जाए, लेकिन कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि और उसको ज़्यादा अपने दिमाग पर नहीं लेना चाहिए क्योंकि लड़ाई ये लंबी है। आज़ादी की लड़ाई को भी 90 वर्ष लगे थे, तो ये तो शुरू हुई है अभी। राकेश जी, ऐसा लग रहा है जैसे 4 जनवरी को कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं लड़ाई लंबी चलेगी। आप 6 मार्च को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं। किसानों की संख्या इधर आने की बढ़ती ही जा रही है। जब भी मैं गाजीपुर आता हूँ, जितने किसान रहते हैं उससे और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो आएगा ना, जो बड़ा इशू है किसान का, पूरे देश का किसान का इशू है। 32 साल बाद में किसान दिल्ली की तरफ आया है और ये पूरे देश का किसान यहाँ पर आ रहा है। तो सवाल है, तो अपने सवाल का जवाब लेना तो आदमी आएगा, दिल्ली आएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जब 4 जनवरी को बातचीत है, लेकिन आप बात कर रहे हैं कि अभी लंबा संघर्ष है, 6 जनवरी को अभी बातचीत तो करोगे ना? सरकार इतनी छोटी है कि जल्दी मान जाएगी। सरकार घुमाएगी, बात करेगी। जो सरकार किसानों को बैठे हुए को छोड़ के और 22 दिन में वार्ता करती है, तो आप उसको कर रहे कि 4 तारीख में ये पूरा समाधान कर हमको बाइज्जत हमको घरों भेज देगी। तारीख पे तारीख चलेगी, ये तो लंबी चलेगी। अभी तो तैयारी भी लंबी, सब हमने तो पूरी तैयारी, लंबी तैयारी के साथ में हमारे, हल्की नहीं है हमारी भी तैयारी। हर देश के किसान के बच्चे ने ये कर लिया कि वापसी नहीं आना। ये किसान वापसी नहीं जाएगा, रिजल्ट क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन किसान वापसी नहीं जाएगा। बड़ा मुश्किल है। हम सरकार के लोगों से बात करते हैं तो सरकार के लोग कहते हैं कि इन नियमों को वापस लेना बहुत मुश्किल है, वापस पीछे हटना मुश्किल है, वापस लेना मुश्किल है। किसानों से कहते हैं कि अगर वापस नहीं हुआ तो यहाँ से हम घर नहीं वापस लौटेंगे। अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा, यही देखने वाली बात है। कब बातचीत से ये समाधान निकलेगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि देश का हर किसान, देश का हर आदमी ये चाहता है, हर
नागरिक ये चाहता है कि ये किसान जल्द से जल्द अपने घरों को सुरक्षित वापस लौटें और इसका कोई समाधान निकले। माहौल क्या है, मैं गाजीपुर बॉर्डर के दूसरे इलाके में चलता हूँ, कुछ और किसानों के से बात करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि किसान यहाँ क्या सोच रहे हैं। ठंड इतनी पड़ रही, उम्र आपकी इतनी होली, अब देख रहे हो किस तरह के समाचार आ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ दिन चले जाओ। तुम्हारे नेता तो कह रहे हैं ये लंबा चलेगा, तो जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो उम्र दराज किसान नेता तब आना, फिर आप किसान लोग। हम जो हैं नेता के साथ हैं अपने के, राकेश टिकैत के। हम मोदी के साथ नहीं हैं, ना मोदी का हुक्म माने। हमें जैसा आदेश राकेश टिकैत करेंगे उसी तरीके से हम भिड़े रहेंगे। यहाँ हम मरने के लिए आए हैं, जीने की अब कोई तमन्ना ना, जी तो बहुत लिए। कितना जी लिए? 76 साल। अरे अभी 24 बचा है। 24 बचा, 24 तो संघर्षों में जाएगा। अब संघर्षों में अच्छा नहीं है। एक बात बताओ मुझे, हाँ, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं गांव वारपुर, जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, नाम मेरा जगबीर सिंह है। वो हापुड़ में जगबीर सिंह नाम हर गांव में है। हर गांव में तो है, पर मेरा विशेष नाम है, मेरा विशेष ही है। मुझे कोई भी क्षेत्र में गांव ऐसा नहीं है जिसमें मुझे ना जानते हो, जिसमें मुझे जानते हो। गांव में ना? गांव में ना, पूरे क्षेत्र में 20-20, 25-30 किलोमीटर तक। ऐसा क्या किया है? ऐसा मैं पहले से जो है जनता की सेवा में रहा हूँ, गाँव वासियों की सेवा में रहा हूँ। मैंने हाथ जोड़ कर सबसे यूँ करा है, चुनाव लड़ा है, सबका इस्तेकबाल किया है। लड़ा है चुनाव? मैंने चुनाव में ऐसे लड़ाऊंगा अपने छोटे भाई को, जिला पंचायत सदस्य, और इनके 2 दफे। तो चुनाव पार्टी से लड़ा है? हाँ जी। किस पार्टी से? अपनी पार्टी हमारी अलग ही है, हम पार्टी क्या जोड़ते, हम तो खुद सक्षम है। यही तो सब देख रहे ये भी हैं। हमारी हेलो, पार्टी। अरे ये भी जगबीर सिंह हमारी जी सुनो, यही तो सब कह रहे हैं कि वहाँ खाली नेता पहुँचे हुए हैं। खाली नेता नहीं है हम बड़े भारी नेता में से हैं। वैसे ना, यहाँ मरने को आए हैं, जीने की तमन्ना है ही ना। या तो कानून वापस लेकर जो इन्होंने बनाए काले कानून, वरना यहाँ से जाएंगे जब बार पार का सौदा है। आपका वैसे नहीं है। जज्बा तुम्हारा काफी। जज्बा नहीं, मैंने महात्मा टिकैत की रैली में रहा था, मैं मेरठ में। रियाजी रैली में है वो, समझे जी, मैं वहाँ भी रैली में रहा था। मैं ये कह रहा, मैं आज का कार्यक्रम जब मैं बात करने आता हूँ, आज के कार्यक्रम में मुझे ये लग रहा है कि अब किसानों की जिस तरह से ये 2 दिन में, नए साल में 2 मौतें हुई हैं, अब ये सिलसिला, मतलब ये आंदोलन अगर ख़त्म नहीं हुआ तो इस तरह की सर्दी में और जिस उम्र के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये कैसे क्या होगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ आपको क्या लगता है? किसान यहाँ से वापसी नहीं जाएगा। ये उस मिट्टी के बने हुए हैं, चौधरी बाबा टिकैत के सेना है। और सन 96 में हम टिकैत के साथ यूरोप गए थे, मल्टीनेशनल कंपनी के खिलाफ हमने प्रदर्शन किए वहाँ, और आज भी वही स्थिति आ रही है। यूरोप गए थे हम सन 96 में बाबा टिकैत के साथ, 400 लोग गए थे इंडिया से। और G8 की मीटिंग हो रही थी, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे इस समय, हमने उनके खिलाफ कोलोन में प्रदर्शन किया। तो टिकट का पैसा कहाँ से? टिकट का पैसा किसानों ने इकट्ठा करके दिया था, और वहाँ इंतजाम वहाँ के किसानों का, तो 167 देशों के किसान आ रहे थे, और हमें हेलीकॉप्टर से कमांड होते थे जब गिरफ्तार किए गए थे वहाँ कोलोन में। अच्छा एक बात बताओ, तो टिकैत जी का उस समय जो है उतने देशों के किसान नेताओं में क्या हिसाब, बात कैसे की? बात दुभाषी है, जैसे आप हम सब इंग्लिश में कर रहे थे, हम दूसरे को कहेंगे भाई हमारी बात बता नहीं। अच्छा, तो दुभाषी गए हुए थे, दुभाषी से कर रहे थे। हाँ। अच्छा आप मुझे बताइए जी कि ये जो किसान कानून, मैं ये सोचता हूँ अगर सरकार MSP पर कमेटी बनाने की बात 4 तारीख को करती है कि किसानों की एक कमेटी बना देते हैं, हम तय कर लेते हैं, या एक भावांतर की बात आती है ना कि जो भावांतर होगा वो ले आ देंगे, तो देखो हमारे किसान संगठन की कमेटी बनी हुई है, वे जो जाएंगे वे बात करेंगे, हम तो उनकी सेना है, हमें जो कहेंगे जिंदाबाद है वो। अच्छा, जिंदाबाद। मतलब जो संगठनों ने तय कर लिया, जो सरकार संगठनों ने जाए कुछ वो- कहना चाह रहे हो आप भी? हाँ जी ना, बताइए। अरे कहना आप चाह रहे हो, बताएं हम। कुछ तो बताओ, आप भी तो पूछो, अभी तो बताएंगे। अरे हम तो क्या पूछे, किसानों से क्या पूछे? अब तो किसान परेशान है, रात सड़कों पर घूम रहा है, इसलिए आप पूछो ना, आप क्या पूछना चाह रहे हो। अरे तो हम तो यही कह रहे हैं, घर जाओ। घर जाए तो गन्ने का पेमेंट दिला दो, मुंजी को सही रेट दिला दो, किसान ट्रैक्टर पर GST लग रही है 18%, गेहूं पर GST लगवाओ, गन्ने पर GST लगवाओ,
टीलर पर जीएसटी लग रही है, बिजली का बिल 12,000 हो, कनेक्शन कट जाएगा, पर्ची का पेमेंट नहीं मिलेगा। हम दिलवा दो, हमको तो मना करें, हम तो अभी घर चले जाएंगे। टिकास साहब कहेंगे तो कानून वापस ले लो, तीनों गारंटेड एमएसपी दे दो, हम तो घर चले, हमें क्या दिक्कत है घर जाने में। किसान तो गाँव में भी अब परेशान है, यहाँ भी परेशान है। हालांकि 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है, लेकिन किसानों के बॉर्डर पर आने का सिलसिला थम नहीं रहा। किसान भारी संख्या में अब जो दिल्ली के तीनों बॉर्डर हैं वहाँ पे आ रहे हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर में हूँ। कुछ किसान जो आजकल में आए हैं हमारे साथ हैं। और आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश से आया हूँ, अर्जुन आर्य मेरा नाम है। किसान हैं आप? बिल्कुल किसान हैं, किसान के बेटे हैं। 20 एकड़ ज़मीन है, इस समय गेहूं बोया हुआ है, चना बोया हुआ है, सोयाबीन पिछली बोई हुई थी, वो खराब हो गई। और शिवराज सिंह तो कितना किसान सम्मेलन करते आपको इस बिल का फायदा समझा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे झूठे मुख्यमंत्री हैं। वो सवेरे से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, अगले दिन फिर नए झूठ बोलते हैं। अगर मध्य प्रदेश है तो इतना लगातार जीतते चले आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर चुनाव हुआ जीत गए, आप अगर धरातल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1975 का गेहूं मध्य प्रदेश की मंडियों में 1200 और 1400 रुपए में दिन दहाड़े लूटा जाता है। 750 का 1750 7,500 का मूंग जो है वो 3,000 में लूटा जाता है। 1850 की मक्का को 700 रुपए में लूटा जाता है। इस तरीके से किसानों को दिन दहाड़े बिल्कुल हम किसानों का नेतृत्व करते हैं। किसानों ने इस हमें पार्टी में, मैं पार्टी में नहीं, मैं समझता हूँ मैं किसानों के साथ हूँ। जब मैं किसानों के लिए लड़ाई लड़ता हूँ तो मैं किसानों के साथ हूँ। नहीं, वैसे किस पार्टी में? नहीं, पार्टी की तो यहाँ बात ही नहीं है, किसान आंदोलन की बात है। हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी तो मैं समझता हूँ चुनाव के समय की बात होती है, यहाँ कोई वोट थोड़ी डल रहा है। यहाँ तो किसानों के मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से आप किसी पार्टी के नेता हैं? नहीं, पार्टी के नेता तो है तो बताने में क्यों? मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं सबसे पहले किसान का बेटा हूँ। किसान के घर में मैं भी हूँ। नहीं तो हम है ना, किसान के बेटे हैं। किसान के आप किस पार्टी के नेता बताओ? देखिए, इसमें पार्टी की क्या, हम तो जनता के नेता हैं, जनता के लिए काम करते हैं। कौन सी पार्टी? नहीं, यहाँ पार्टी की बात नहीं है, हम यहाँ किसानों की बात करेंगे। यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ 3 काले कानूनों के खिलाफ पार्टी में भी शामिल रह करके किसानों की बात की जा सकती है। ये बताया जा सकता है कि मैं इस पार्टी का नेता हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ और मैं किसानों के साथ हूँ, बताया जा सकता है। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ। 3 काले कानूनों के खिलाफ हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 1 तारीख से मैं इस आंदोलन का हिस्सा हूँ। सिंधु बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हूँ। हम किसानों से बात करते हैं। जी बताएं। हाँ जी। हम यहाँ जो किसान आंदोलन में आए हुए हैं, हर संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। जो भी किसानों के प्रति कार्य होगा उसमें हम सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और किसान के प्रति अपनी वफादारी दिखाएंगे। देखो, एक बात यह, इतना टेम्परेचर कम हुआ, किसानों की मौत आप देख ही रहे हो गई। इससे बुरी स्थिति कुछ हो नहीं सकती कि देश में जब किसान जिसको अपने घर में इस वक्त होना चाहिए वो सड़कों पर है। मैं रोज ये बात कहता हूँ कि इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इसका हल भी तुरंत निकलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ 24 और आपका साधुवाद, क्योंकि आप लोग आते हैं। तो जो रियलिटी है, जो फैक्टर्स पे बात कर रहा हूँ। अब आइए आप 3 कृषि कानून के बारे में। हाँ जी। जो मेन मुद्दा है, जब गवर्नमेंट बोलती है कि आप जहाँ चाहो अपना अनाज गेहूँ कहीं भी बेच सकते हो। मेरा नाम सुचित चौधरी है, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ और मेरे पास 22 एकड़ के अंदर गेहूँ और धान की पैदा होती है। अभी रिसेंटली हमारी मंडी पड़ती है गंगो, एक छोटी सी मंडी है। गंगो देखा मैंने। गंगो देखा है? करनाल हमारे से बिल्कुल लगता हुआ है। जब ये बिल इतने फायदे के लिए है और इतने अच्छे हैं तो खट्टर साहब ने बॉर्डर सील क्यों किया? हमारा धान हरियाणा में क्यों नहीं जाने दिया? पहली चीज, जब पहले जाता था, अभी भी जाता है। ये कोई नई चीज थोड़ा है। किसान तो पहले भी स्वतंत्र था, किसान कहीं भी बेच सकता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा से सटे जो यूपी के जिले हैं, हाँ जी, वहाँ के किसान हरियाणा में जाके इसलिए बेच देते थे धान गेहूँ क्योंकि उनको वहाँ एमएसपी मिलता था। एमएसपी पे खरीद होती थी। यूपी में होती नहीं थी। यूपी में सिर्फ 6% है। यूपी में आज भी साक्षात मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप मेरे घर चलो, मेरे घर में इस टाइम 1509 जो 3700 से 3800 रुपये बिकता था, वो आज की डेट में 1600-1700 रुपये किसान बेचने के लिए मोहताज है, क्योंकि उसके पास वो पैसा, उसकी रिक्वायरमेंट है। वो बच्चों की फीस कहाँ से देगा? एक बात बताओ। हाँ जी, मैं जानता हूँ ये बात कि हरियाणा की मंडी, इस बार हरियाणा की मंडियों में आप नहीं ले जा सके अपना धान?
हमारे लिए बॉर्डर सील कर दिए गए कि पहले हरियाणा का धान खरीदा जाएगा फिर आपका लिया जाएगा। जब ये बिल इतना अच्छा है, मेरा पॉइंट सिर्फ साफ साफ ये है, जब बिल अच्छा है और किसान स्वतंत्र है, किसान कहीं भी बेच सकता है, तो फिर हमारे लिए बॉर्डर बंद क्यों किए गए? पहली चीज़। दूसरी चीज़, बोलते हैं कि एमएसपी पे खरीद थी, एमएसपी पे खरीद होगी। अरे मान्यवर प्रधानमंत्री जी, अगर आप उसका कानून बना देते हैं तो आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी जितनी खरीद करना चाहते हैं आप अपनी खरीद करना। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं उनको कम से कम ऐसा प्रावधान तो हो, अगर वो हमारा मिनिमम समर्थन मूल्य जो हमारा रेट है 1975 रुपये जैसे गेहूं का रेट है, वो तो हमें मिलना चाहिए ना। अगर वो हमें नहीं मिलेगा, किसान दोबारा से क्या होगा? ये जो तो हमारा इस बार का धान क्या किया? घर पड़ा है, अभी तक नहीं बिका है। कितना है? 170 क्विंटल है। आप मेरे साथ चलो, साक्षात आपको दिखाता हूँ। और 1600 रुपये जो 1509, 3700, 3600 बिकती थी, वो आज 1700 रुपये है। और रिसेंटली जो रेट है, किसान के टाइम पे 1600 था, अब किसान के यहाँ से कुछ स्टॉक निकल गया है, अब वो उसका रेट 2100 रुपये आ गया है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 3-4 महीने बाद देखना वही 3200 होगा, क्योंकि स्टॉक तुमने तो स्टॉक करके रखा है, शायद फायदे में बेच लो। सर मैं स्टॉक, अगर मान लीजिए मेरे पास इतना जत्था है, हर किसान के पास तो नहीं है। देश का 85% किसान ऐसा है जिसके पास नहीं है। अरे भाई हम जानते हैं, आप जानते हैं तो और इस बार का धान कितने में बिका ये भी हम जानते हैं। सब जानते और ये कुछ बोलना चाहते हैं? जी जी, मोदी जी वायदा करते हैं, बिल्कुल झूठा वायदा। सहारनपुर में जाके गन्ना परमिट का 14 दिन में परमिट दिलाएंगे, ऑन रिकॉर्ड। शामली शुगर मिल है, मिंटू नाम है, गांव कसेरवा खुर्द है, जाकर पता कर लो, किसान हूँ। पिछले साल का 3 महीने 14 दिन का अब भी शामली शुगर मिल पे गत वर्ष का बाकी है। 2 महीने का गन्ना कट लिया, 2 महीने से ज्यादा जीरो लिखा हुआ था परमिट, पर्ची पे बिल्कुल जीरो। योगी जी ने, मोदी जी ने रोड़ा दे दे के कहा था 14वें पेमेंट का वायदा है। जब 14 दिन में पेमेंट का वायदा है तो इस साल का भाव कहाँ है? इस साल का गन्ने का क्या भाव मिलेगा? ये यूपी सरकार तो बोलती है गन्ना किसानों का भुगतान हो लिया, और अभी तो गन्ने का भाव भी तो बढ़ाया कुछ। क्या बढ़ाया? क्या भाव? 10 रुपये हम यही तो पूछना चाह रहे हैं, क्या बढ़ाया? क्या भाव है? ये फरीलों का भाव दे रहे, वो रेट दे रखा है बस। पिछले साल का 10 फरवरी का पेमेंट हो रहा है, बजाज शुगर मिल बसाड़ा बुढ़ाना, और इस साल का गन्ना जा लिया, इस साल का कोई पैसा नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हमारा तो जी सरकार है, सरकार तक की हमें कोई एलर्जी तो है नहीं कुछ, लेकिन सरकार की नीति तो ठीक हो। नीति तो किसान के सारे विरुद्ध आई। हमारी छान पे घी सुखा दिया, मुंह को मारे धूल नहीं हुई, कागजों पे ये प्रैक्टिकल में कुछ नहीं। ये 14 दिन में गन्ने के पेमेंट की बात आई थी, 14 दिन बाद यदि पेमेंट नहीं होगा तो किसान को 15% ब्याज मिलेगा, ये गन्ना एक्ट में लिखा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पिछले साल का भी नहीं हुआ था, उसका पहले साल का भी नहीं हुआ था, इस साल का भी नहीं। अगला सीजन का फिर रुक गया 4-5 महीने का, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का रुक गया पिछले साल का, और अगला पेमेंट नहीं है। रेट अब लो डिक्लेयर नहीं, हर साल। पूछना चाह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? 24 से अच्छा किसानों के लिए कोई चैनल नहीं है। छोड़ो, वो सब ताऊ सब अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सारे चैनल सारे नहीं नहीं, ऐसा क्यों नहीं है? वो तो बिके हुए चैनल है सारे। अब क्या बात कर रहे हो? नहीं, सच्चाई सुननी है तो सच्चाई सुन, यही है जिसे हम देखते हैं। बस जिसे हम देखते हैं एक चैनल यही है 24, बस। से भी बात करनी है। हाँ देखो देखो देखो, एक सेकंड, अरे एक देखो, बैसाखी पर खड़े हैं, बहुत देर से बात करना चाह रहे हैं, बताइए। जी, मैं ब्लॉक बिलसंडा से, जिला पीलीभीत से आया हूँ। ठीक है ना, हम आपके द्वारा सरकार को जो संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा धान का रेट 1868 घोषित किया गया है, जो 800-900 रुपये में बिका है। जैसे जैसे अब धान जो है ख़त्म होता जाता है, आड़तियों का धान मतलब कि स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से उनका महीने 10 दिन के बाद रेट बढ़ता चला जा रहा है। 100 रुपये बढ़ गया, 1500, अब 1500 में बिकने लगा है नगद में, जबकि हमारे जो धान हैं वो 800-900 के हिसाब से ही बिके हैं, इससे ज़्यादा रेट हमको नहीं मिला है। हाँ जी, इसी सरकार से हम मांग चाहते हैं कि हमारा रेट जो एमएसपी की गारंटी हमें दें और पूरी दें, और लिखित रूप से। जब तक नहीं देंगे, जब तक हम धरना प्रदर्शन ये रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे। चाहे हमें 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, यहीं बैठे रहेंगे और अपना पूरा हक लेके जाएंगे। माहौल क्या हमें, अब हम
दूसरे तरफ चलते हैं, कुछ और किसानों से बात करते हैं। किसान आंदोलन को समर्थन करने के लिए समाज के अलग अलग तबके के लोग आ रहे हैं। आप देखिए, मैं बौद्ध भिक्षुओं के बीच में बैठा हूं और 50 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आए हैं जो किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा क्यों तय कर दिया कि चलो सड़क पे रात बिताते हैं? हमको ये लगा कि किसान चौड़े में पड़ा है और उससे पहले भी 30-35 किसान शहीद हो गए, तो एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते, एक भाईचारे के नाते और एक देश के अन्नदाता के नाते, जो देश को अन्न देता है, देश को अन्न पैदा करके देता है, हम इसलिए उनके साथ जुड़ने के लिए आए। बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न मेरा नाम है। हम लोग लखनऊ से आए हैं। हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, हम भारत के लोग हैं, कृषि प्रधान देश है, पहले हम किसान हैं, इसलिए आज किसानों की समस्याओं पर हम लोग रोडों पे आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप किस उम्र में बौद्ध भिक्षु बने? 25 साल हो गए। अरे आप हैं कितने साल के? 40 साल के हैं। 15 साल के। तो ये आपने कैसे तय किया था? हमारे परंपरागत परिवार के लोग बुद्धिस्ट परंपरा से जुड़े हैं, अम्बेडकरवादी हैं, मिशनरी लोग हैं, तो हम लोगों के संस्कारों में मिला है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ, कब तक रहने का इरादा? पूरे जीवन भर रहेंगे। ये बुद्ध का देश है, नानक। हम यहाँ का कह रहे हैं, यहाँ तब तक बने रहेंगे जब तक किसान बिल वापस नहीं ले लेते। किसान बिल को आपने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। तीनों बताओ बिल बता दें आपको। पहला बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेंगे तो छोटे किसान अपनी ही भूमि में मजदूर हो जाएंगे। इन्होंने मन बनाया है कि मंडी, सरकार कहती है कि जमीन का कुछ नहीं होगा। नहीं, सरकार के कहने से नहीं होता, जो बिल में लिखा है। और सरकार कहती है कि आपको अदालत जाने का अधिकार होगा। बड़े बड़े किसान नेता, बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ जो देवेंद्र शर्मा जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हमने वार्ता की है, तो उन्होंने बताया है कि अगर ये कृषि बिल कानून लागू हो गया तो सारे जो किसान हैं वो मजदूर हो जाएंगे अपनी ज़मीन में। और मंडियों के सामने जो नई मंडियाँ ये बनाने का प्रावधान ला रहे हैं, मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों ये महंगा खरीद लेंगे, लेकिन बाद में सस्ता लेंगे और मजबूर कर देंगे अपनी मंडियों पर। सरकार तो कह रही है कि मंडियाँ चलती रहेंगी। सरकार का बहुत विश्वास किया, अब विश्वास होता नहीं है इन पर। 6-7 साल से हर बात इन्होंने जुमले में कही, जो भी कहा वापस नहीं लिया, न किया, इसलिए विश्वास नहीं होता है। आप वोटर हैं? ये बिल्कुल वोटर हैं। आपने इस गवर्नमेंट को जो अभी है, इसके जब चुनाव हुए थे, कभी इधर वोट दिया था? बिल्कुल वोट दिया था। एक्चुअली ये हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और अतिथि देवो भव की भावना रखने वाला है। इस लोकतंत्र में जब भी कोई आता है तो हम लोग उसका सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों ने सम्मान किया, लेकिन वो सम्मान में खरे नहीं उतरे। उन्होंने हमारे विश्वास का गला घोंटा है। उम्मीदें कुछ थी लेकिन कुछ दिया नहीं उन्होंने। सरकार का कहना कुछ अलग है ना। जब आपने उनको इतना मैंडेट दिया है, दोबारा 300 से ज़्यादा सीटें मोदी जी को मिल गई हैं, तो देश उनके साथ है, तो उन्होंने फैसला किया है। और दूसरी बात, उन्होंने वो बार बार दोहरा रहे हैं कि ये फायदे की बात है। समझ नहीं पा रहे हो आप लोग? संसार परिवर्तनशील है, हमारे महापुरुषों ने कहा है। मोदी जी भी पहले जैसे नहीं रहे और उनके वोटर भी अब पहले जैसे नहीं रहे। वो भी बदल गए, हम भी बदल गए हैं। चलिए, अभी कोई नज़दीक में चुनाव तो है नहीं, जिसका नतीजा आए तो इस बात का पता चले। बहरहाल अभी जितने चुनाव हुए हैं उसमें चुनावी राजनीति में तो लगता ये है कि लोग अभी उनका साथ दे रहे हैं। पता नहीं आगे देंगे कि नहीं देंगे। ईवीएम है, जब तक ईवीएम है तब तक अपना मत होता है। ईवीएम पर बहुत लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। माहौल क्या है, हमें दूसरी जगह चलते हैं। दिल्ली का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों के जोश में कोई कमी नहीं है। ये देखिए, प्लास्टिक पॉलीथीन का ये कैंप बनाया गया है। ये लेडीज ब्लॉक है। इसमें महिलाएं जो आंदोलन कर रही हैं, रात गुजार रही हैं। हम और आप जिस वक्त अपने घरों में हैं और एक पन्नी के नीचे, एक प्लास्टिक के नीचे, ये जो टेंट बना हुआ है प्लास्टिक का, उसके नीचे महिलाएं हैं। ये देखिए, दिन के वक्त में जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र कम है, वो लंगर में सेवा करती हैं, वहाँ जाके खाना बनाती हैं। जितने लंगर हैं उसमें खाना बनाती हैं। जो बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर हैं, हालांकि ये भी सेवा के लिए जाती हैं। आप देखिए, वहाँ से लेकर के और पीछे वहाँ तक इतने महिलाओं की व्यवस्था यहाँ पर है और इसी में वो रात गुजार रही हैं। मैं कह रहा हूँ, इतनी ठंड है, घर रह जाती,
भाई जब दिल को लगती है ना, जब बाण लागे तभी रोज जागे। जब दिल को लगती है तो इंसान भागता ही है। हमारे किसान भाई इतने परेशान हैं तो हम कैसे घर रहते? कल को हमें भी तो वही आटा खाना पड़ेगा 150 रुपए किलो। जब किसानों के ऊपर मुसीबत आएगी तो हमारे ऊपर पहले आएगी। तो आप क्या करें? आपके घर में खेती होती है? ना, हमारे घर कोई खेती नहीं होती। हम इनकी सहायता के लिए आए हैं। तो क्या होता है? आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं। कहाँ से? उत्तराखंड से। तो आपके घर क्या करते हैं लोग? अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। तो मेहनत मजदूरी वाला कहाँ 150 रुपए किलो आटा 200 रुपए किलो खाएगा? कहाँ से लेके खाएगा? जब किसान के घर नहीं होगा हमें कहाँ से मिलेगा? किसान के घर अनाज नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, किसान बोएंगे नहीं, इनका धरना चलता रहेगा, हम कहाँ से खाएंगे? आपके घर खेती होती है? फार्मर हैं और खानदानी फार्मर हैं। दादाजी, फादर, चाचा, बुआ, बाबा जितने हैं ऑल आर डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो आप लोग इतनी ठंड में महिलाएं यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ठंड में पड़े हुए हैं। आपको भी पता है कितने दिन हो गए हैं, यहाँ 1.5 महीना होने को आ गया है। 2 महीने से हमारे पंजाब में किसान जूझ रहे थे, तो उसी मसले के लिए यहाँ आए हुए हैं कि काले कानून जो हैं इनको रद्द करिए। ये किसान के लिए हित में नहीं है, अहित में है। और ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये हमारे अहित में है, हित में नहीं है। बार बार कोई भी हमें चैनल ये ना कहे कि ये किसान के हित में है। हमें सब पता है ये हमारे हित में नहीं है। देखिए एक बात तो है कि इतनी बड़ी, ये देखो ताई वीडियो बना रही। बनानी चाहिए। बनानी चाहिए। वीडियो बना रही हो? और क्या बना लेती हो? और क्या नहीं, व्हाट्सएप पे भेज भी देती हो? और क्या, सब कुछ करते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। खा सकते हैं तो कुछ काम नहीं कर सकते क्या? रोटी खा सकते हैं तो कुछ काम नहीं कर सकते क्या? अरे सब करो, कितना अच्छा लग रहा है। तुमको मालूम है 2 दादियाँ शूटर दादी, उन पे फिल्म बन गई। हाँ, तो इनको हम स्वेटर बुन बुन के पहले देते थे, भेजते थे। पहले घर पे स्वेटर बुन बुन के भेजती रही हम किसानों के लिए। अब हमारा दिल करा हम भी जाके देखें कहाँ पे हमारे भाई कहाँ बैठे हैं। आपके घर में क्या होता है? खेती करते ने। आप भी करती हैं? ना, बेटे करते ने, आदमी करता है। कितने दिन से यहाँ पे हो? सानू हो गए ने 6-7 दिन हो गए ने आया नु। जाओगी नहीं? ना जाएंगे, जिन्ना चਿਰ पैसे ना नहीं जाना, इतनी रहांगे। जाके कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो हो रही, जब बेटे आदमी पहले खुश गई फिर दिक्कत ना होएगी। बहुत दिक्कत हो रही है। जाओगी नहीं? ना, परिवार परेशान है तो हम तो पहले परिवार। हाँ, असं की लैन जाना घर क्या करांगे? पहले तो खुश गई, असं की लैन जाना। आप तो जाओगे यहीं रहोगे? यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, जाएंगे कहाँ? जब पहले से बड़ों बूढ़ों के कुर्बानियाँ आई हैं, अब बच्चों पे आ गई हैं, तो जाए कहाँ? यहीं मरेंगे। वो कह रही है यहीं मरेंगे, जब तक मोदी जी इसका फैसला नहीं करते हम यहाँ ही रहेंगे। वो तो मैं समझ गया, उनकी लैंग्वेज थोड़ी वैसी। नहीं कोई नहीं, मैं समझ गया वो यही कह रहे। तो आपने देखा, मैं लगातार किसानों के बीच का माहौल आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक बात जो मेरे यहाँ इन लोगों से बात करने में रोज़ निकल कर आती है कि इनके दिलों और दिमाग में ये बात पहुँच चुकी है कि ये तीनों किसान बिल इनके खिलाफ हैं, और अगर इसका पुरजोर विरोध नहीं किया गया, ये कानून अगर लागू हो गए तो इनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। ये बात इनके बहुत अंदर तक पहुंच चुकी है। और जो लोग कहते हैं कि किसान रईस किसान है, ये पिकनिक मनाने आए हैं, ये कहीं से भड़काए गए हैं, उनको एक बार इन बॉर्डर्स पर आना चाहिए, इन किसानों को देखना चाहिए कि किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी यहाँ बिता रहे हैं और कितना संघर्ष है यहाँ पर। जब अपने बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, तो ये सारे के सारे किसान भ्रमित नहीं हो सकते। ये सारे के सारे किसानों की मांग ऐसी नहीं है जिस पर विचार न किया जा सके। उम्मीद यही करते हैं नए साल में कि 4 जनवरी को जो बातचीत होगी किसान और सरकार के बीच में, उसका कोई रास्ता जरूर निकल आए। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।